हेलो भाइयों, मैं हूं सोमनाथ साधु और एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जून मंथ में बिके टॉप 25 बेस्ट सेलिंग गाड़ियों के सेल्स फिगर, और इनमें टोटल 8 गाड़ियां ऐसे हैं जिनकी सेल्स डाउन हुई है। बाकी सभी गाड़ियों की सेल्स अच्छी खासी हुई है, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 25th नंबर पोजीशन से। तो यहाँ पर आई है टाटा की एंट्री लेवल हैचबैक टियागो विथ 5174 यूनिट्स। इसकी सेल्स गिरी है 36% की, लेकिन गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है। आपको पेट्रोल के साथ सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है, इसके साथ इलेक्ट्रिक का भी ऑप्शन मिल जाता है और 4 स्टार रेटेड गाड़ी भी है, लेकिन सेल्स उतनी अच्छी खासी नहीं है। उसका रीजन सिर्फ एक ही है, टाटा पंच के वजह से टियागो की सेल्स में असर दिखता है। इतने सारे ऑप्शन होने के बाद भी गाड़ी की सेल्स उतनी अच्छी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 24th पोजीशन की। तो यहाँ पर आई है हुंडई की प्रीमियम हैचबैक i20, जो बिकी है 5315 यूनिट्स। इसकी सेल्स गिरी है 14% की, और इसके रीजन सिर्फ एक ही है, गाड़ी में आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है। आपको कोई डीजल का ऑप्शन नहीं मिलता, कंपनी फिटेड सीएनजी का ऑप्शन नहीं मिलता, और आपको कोई अच्छी खासी रेटिंग भी देखने में नहीं मिलता, जिसका वजह से गाड़ी की सेल्स उतनी अच्छी खासी है भी नहीं। और इसकी जो प्राइसिंग है वो भी एक फैक्टर है गाड़ी की कम बिकने की वजह। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 23rd पोजीशन की। तो यहाँ पर आई है महिंद्रा की लाइफस्टाइल एसयूवी थार विथ 5376 यूनिट। इसकी सेल्स इंप्रूव हुई है, 38% ज्यादा बिकी है ये जून मंथ में, और उसका रीजन यही है, महिंद्रा थार की जो वोकल है, जो रोड प्रेजेंस है, उसके वजह से गाड़ी की सेल्स काफी अच्छी होती है। बेशक गाड़ी उतना प्रैक्टिकल नहीं है डेली यूज के लिए, लेकिन गाड़ी की वोकल ही काफी है गाड़ी की सेल्स को इंप्रूव करने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 22 पोजीशन की। तो यहाँ पर आई है महिंद्रा की XUV 700 विथ 5928 यूनिट्स। इसकी सेल्स इंप्रूव हुई है 10% की, और गाड़ी की जो डिलीवरीज है वो पहले के मुकाबले काफी अच्छी हुई है, जिसका वजह से सेल्स में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने में मिला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 21 पोजीशन की। तो यहाँ पर आई है किया की सेल्टॉस विथ 6306 यूनिट। किया सेल्टॉस की सेल्स 70% से बढ़ चुकी है, तो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है सेल्टॉस की भी सेल्स। लेकिन अगर इसके कॉम्पिटिटर क्रेटा की बात करें तो उससे काफी कम सेल्स सेल्टॉस की हो चुकी है, और इसका रीजन क्या है आप लोग नीचे कमेंट में लिख सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 20 नंबर पर आने वाली गाड़ी की। तो वो है हुंडई की माइक्रो एसयूवी एक्स्टर विथ 6908 यूनिट्स। एक्स्टर में आपको पेट्रोल के साथ सीएनजी का भी ऑप्शन मिल जाता है, और काफी फीचर रिच गाड़ी भी है। सेफ्टी फीचर्स पे भी जबरदस्त काम किया गया है, तो इसकी सेल्स उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। ठीक ठाक मात्रा में ये गाड़ी बिक जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 19th पोजीशन की। तो यहाँ पर आई है महिंद्रा की एसयूवी बोलेरो और बोलेरो नियो, दोनों के सेल्स को कंबाइन करके 7365 यूनिट। इसकी सेल्स गिरी है 15% की, और उसका रीजन है अभी हाल फिलहाल में ही बोलेरो की क्रैश टेस्ट हुई थी, जिसमें उसे 0 स्टार की रेटिंग मिली हुई थी, जो इसका एक मेन रीजन है गाड़ी की सेल्स कम होने की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 18 पोजीशन की। तो यहाँ पर आई है मारुति की एंट्री लेवल हैचबैक ऑल्टो K10 विथ 7775 यूनिट्स। इसकी सेल्स गिरी है 31% की। अभी हाल फिलहाल में ही मारुति ने ड्रीम कार सीरीज लॉन्च की है, जिसमें आपको ऑल्टो भी मिल जाती है 5 लाख रुपए के अंदर टॉप मॉडल, और उसके लिए आपको पैसे बहुत ज्यादा चुकाना नहीं पड़ता। 30 से 35 हजार रुपए सस्ती मिल जाती है, और कुछ फीचर कंपनी आपको एक्स्ट्रा दे देती है, तो आप उठा सकते हो। और इसी सेल्स के गिरने की वजह से कंपनी ने इस ड्रीम सीरीज को लॉन्च किया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 17th पोजीशन की। तो यहाँ पर आई है महिंद्रा की न्यूली लॉन्च XUV 3XO विथ 8500 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 67% इसकी सेल्स इंक्रीज हुई है। वैसे अभी तो ये गाड़ी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है, कुछ ही महीनों में पता चल जाएगा गाड़ी की सेल्स कितनी अच्छी हो पाती है। फिलहाल काफी अच्छी गिनती में बिकी है। पिछले महीने 10,000 बिकी थी, और इस महीने 8,500 यूनिट इसकी बिक चुकी है।
आप चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 16 पोजीशन की। तो यहाँ पर आई है टोयोटा की इनोवा और इनोवा हाई क्रॉस, दोनों को कॉम्बाइंड करके 9412 यूनिट्स इनकी सेल्स इंक्रीज हुई है 13% की। तो दोनों की ही काफ़ी सेल्स हो रही है। हाई क्रॉस की तो लंबी वेटिंग भी देखने में मिल रही है, क्योंकि आपको जो हाइब्रिड इंजन मिलती है उसमें आपको छोटी गाड़ी जितनी माइलेज ऑफर करी जाती है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा वेटिंग में है गाड़ी। लोग बाग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं गाड़ी को, इसीलिए आपको इतनी अच्छी सेल्स फिगर देखने में मिल रही है टोयोटा की हाई क्रॉस की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 15 पोजीशन की। तो यहाँ पर आई है मारुति की ग्रैंड विटारा विथ 9679 यूनिट्स। इसके सेल्स गिरी है 8% की पिछले साल के मुकाबले, और उसका रीजन है ग्रैंड विटारा की जो टॉप मॉडल है, जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन के साथ आती है, उसकी सेल्स कुछ खास अच्छी नहीं है। जो मैंने आपको नेक्सा की डिस्काउंट वाली वीडियो में भी बताया था, आपको कॉम्प्लीमेंट्री 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिल रही है, आपको कैश डिस्काउंट 50,000 की, एक्सचेंज में 50,000 का डिस्काउंट, और अगर आप स्क्रैप करते हो तो 55,000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जा रहा है। और उसका कारण यही है, गाड़ी की जो टॉप मॉडल है उसकी सेल्स कम है, जो आप इस सेल्स फिगर के जरिए समझ भी सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 14 पोजीशन की। तो यहाँ पर आई है मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स विथ 9688 यूनिट्स। पिछले साल के मुकाबले 21% इसकी सेल्स इंक्रीज हुई है, और उसका रीजन है सीएनजी। फ्रॉन्क्स में सीएनजी को ऐड कर देने के बाद फ्रॉन्क्स की सेल्स काफ़ी अच्छी होने लगी है। पहले तो अच्छी हो ही रही थी, लेकिन जब कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ आपको अच्छी खासी माइलेज मिल जा रहा हो, तो लोग बाग बलेनो के मुकाबले फ्रॉन्क्स को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 13 पोजीशन की। तो यहाँ पर आई है किया की 4 मीटर एसयूवी सोनेट विथ 9816 यूनिट। इसकी सेल्स भी इंप्रूव हुई है, 27% ज्यादा बिकी है ये गाड़ी पिछले साल के मुकाबले। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 12 पोजीशन की। तो यहाँ पर आई है हुंडई की 4 मीटर एसयूवी वेन्यू विथ 9890 यूनिट्स। इसके सेल्स गिरी है 15% की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11 पोजीशन की। तो यहाँ पर आई है मारुति सुजुकी की MPV इको विथ 10,771 यूनिट्स। इसकी सेल्स 15% इंक्रीज हुई है। इको को ज्यादातर लोग कमर्शियली परचेस करते हैं और कमर्शियली यूज भी करते हैं और मोटा मुनाफा भी कमाते हैं। तो यहाँ पर आपको प्राइवेट कार बायर्स कम दिखेंगे, ज्यादातर सेल्स इसकी कॉमर्शियली होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉप 10 में एंट्री करते हैं। तो टॉप 10 में जो गाड़ी आई है वो है सरप्राइजिंगली टाटा नेक्सॉन विथ 12,066 यूनिट। नेक्सॉन की सेल्स 13% गिर चुकी है। कुछ ही समय पहले पहली पोजीशन पर रहने वाली गाड़ी अब 10th पोजीशन पर आ चुकी है, और उसका रीजन है टाटा पंच। टाटा पंच में जो भी कमियां थी उसको सुधार दी गई है, और काफी सारे फ्यूल ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं, जिसके वजह से लोग बाग पंच को ज्यादा पसंद कर रहे हैं नेक्सॉन के मुकाबले, क्योंकि पंच काफी सस्ती है नेक्सॉन से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 9 पोजीशन की। तो यहाँ पर आई है महिंद्रा की एसयूवी स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एन। दोनों को कॉम्बाइंड मिला के 12,307 यूनिट्स ये बिकी है जून मंथ में, और सेल्स फिगर इनकी 42% इंक्रीज हुई है, जो काफी बढ़िया बात है। 42%, ऑलमोस्ट 50% सेल्स इनकी इंक्रीज हो चुकी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 8 पोजीशन की। तो यहाँ पर आई है मारुति सुजुकी की 4 मीटर एसयूवी ब्रेजा विथ 13,172 यूनिट्स, और इसकी सेल्स इंक्रीज हुई है 25% की। आप लोगों ने देखा ही होगा, कई महीनों से ब्रेजा और नेक्सॉन में कांटे की टक्कर रहती थी। कभी ब्रेजा आगे रहती थी, कभी नेक्सॉन आगे रहती थी, लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों से ब्रेजा आगे निकल चुकी है नेक्सॉन को बीट करके। लेकिन ब्रेजा में आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, जबकि नेक्सॉन में आपको पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक तीनों के ही ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद भी ब्रेजा ज़्यादा बिकती है। उनकी कुछ रीजन है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, लेकिन आपको सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है, आपको एक रिलायबल गाड़ी मिल जाती है, आपको 4 स्टार रेटेड गाड़ी भी मिल जाती है। तो इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट, उसके साथ रीसेल वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विस, ये भी काफ़ी बढ़िया मिलती है नेक्सॉन के मुकाबले। इसीलिए कहीं ना कहीं ब्रेजा इंडियन मार्केट में सिर्फ एक इंजन ऑप्शन के दम पर नेक्सॉन, XUV 3XO सभी को बीट करके सेल्स फिगर में अच्छी खासी बिक जाती है।
और काफ़ी रिलायबल गाड़ी भी है, आप लोग इसको डिनाई नहीं कर सकते, इसीलिए ज़्यादा मात्रा में ये गाड़ी बिकती भी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 7 पोजीशन की। तो यहाँ पर आई है मारुति सुजुकी की सेडान डिजायर विथ 13,421 यूनिट्स। इसकी भी सेल्स ह्यूज 44% इंक्रीज हुई है और इसको प्राइवेट ओनर्स भी खरीदते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर इसको कॉमर्शियली बायर्स ही परचेस करते हैं क्योंकि मोटा मुनाफा इनको मिल जाती है डिजायर को इस्तेमाल करके, इसीलिए ज़्यादा सेल्स इसकी इसीलिए होती है। टैक्सी कोटे पे ज़्यादा बिकती भी है, लेकिन ये गाड़ी सेफ गाड़ी नहीं है। अपडेटेड मॉडल इसी साल आने वाली है, देखते हैं वो कितना सेफ रहती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 6 पोजीशन की। तो यहाँ पर आई है मारुति की 12 बाई हैचबैक वैगनआर विथ 13,790 यूनिट्स। इसकी सेल्स गिरी है 21% की। वैगनआर में आपको बॉडी रोल का सामना करना पड़ता है 12 बाई डिजाइन होने की वजह से, इसीलिए आपको थोड़ा डर भी लगता है गाड़ी को ड्राइव करने में, ये इसकी एक नेगेटिव पॉइंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5th पोजीशन की। तो यहाँ पर आई है मारुति की प्रीमियम हैचबैक बलेनो विथ 14,895 यूनिट्स। बलेनो की भी सेल्स इंक्रीज हुई है 6% की। तो फ्रॉन्क्स लॉन्च हो जाने के बाद भी बलेनो की सेल्स भी अच्छी खासी होती है। सीएनजी का ऑप्शन भी इस गाड़ी में मिलता है और अच्छी खासी डिस्काउंट भी आपको जून मंथ में मिल रहा है। अगर आप लोगों ने ऑफर वाली वीडियो देखी नहीं है तो देख सकते हो, आपको मैनुअल में 35,000 की कैश डिस्काउंट और एएमटी में 40,000 की डिस्काउंट सीधे सीधे मिल जाएगा बलेनो के ऊपर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 4th पोजीशन की। तो यहाँ पर आई है मारुति की एमपीवी आर्टिगा विथ 15,902 यूनिट्स। आर्टिगा की सेल्स ह्यूज बढ़ी है, 89% की सेल्स इसकी इंक्रीज हुई है। बहुत ही बढ़िया गिनती में ये गाड़ी जून मंथ में बिकी है। ये गाड़ी भी प्राइवेट ओनर्स के साथ साथ कॉमर्शियल बायर्स भी परचेस करते हैं, जिसके वजह से इतनी अच्छी खासी सेल्स इस एमपीवी की हुई है। इसके आसपास भी कोई नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 3rd पोजीशन की। तो यहाँ पर आई है हुंडई की एसयूवी क्रेटा विथ 16,293 यूनिट्स। पिछले साल के मुकाबले ये गाड़ी बिकी है 13% ज्यादा। तो क्रेटा की भी काफी अच्छी सेल्स हुई है नया अपडेटेड मॉडल आने के बाद, लेकिन सेल्टोस की सेल्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। आप लोग देख ही सकते हो, बहुत ज्यादा गैप हो चुकी है। ऑलमोस्ट 10,000 यूनिट ज्यादा बिकी है क्रेटा सेल्टोस के मुकाबले। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2nd पोजीशन की। तो यहाँ पर आई है मारुति सुजुकी की न्यूली लॉन्च स्विफ्ट विथ 16,422 यूनिट्स। पिछले साल के मुकाबले 3% सेल्स इसकी इंक्रीज हुई है। और ये जो सेल्स फिगर आप स्विफ्ट की देख रहे हो, ये नया अपडेटेड मॉडल है जो 3 सिलेंडर इंजन के साथ आई है। तो 3 सिलेंडर इंजन होने के बाद भी लोगों ने काफी सारे स्विफ्ट परचेस कर लिया है, तो ये इंजन भी सफल हो चुकी है इंडियन मार्केट में। इस सेल्स फिगर को देखकर हम लोगों को समझ में आ रहा है। अब चलिए बात करते हैं नंबर 1 पोजीशन की। तो यहाँ पर आई है टाटा की न्यू एसयूवी टाटा पंच विथ 18,238 यूनिट्स। इसकी सेल्स इंक्रीज हुई है ह्यूज 66% की। और हो भी क्यों ना, आपको 5 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिल जाती है, कम बजट में एसयूवी लुकिंग एसयूवी जैसी स्टांस मिल जाती है गाड़ी के अंदर। उसके साथ आपको पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक तीनों के ही ऑप्शन मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक लॉन्च हो जाने के बाद टाटा पंच के सेल्स में काफी असर देखने में मिला है, कि बूम देखने में मिला है। 3 से 4,000 यूनिट तो टाटा पंच सिर्फ इलेक्ट्रिक में बिक जाती है, जिसका वजह से नेक्सॉन की सेल्स गिर चुकी है। तो ये थे टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स जून मंथ की। कमेंट करके आप लोग बता सकते हो आपकी पसंदीदा गाड़ी कौन सी है। और ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाना। बाय बाय।